तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लैक बॉक्स जो हीलियम 10 का एक टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। पहले क्या हो जाता था कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से लेके आके अमेजोन पे सेल कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप रैंडम कोई भी प्रोडक्ट्स लाके अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। सेल नहीं कर सकते इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स लाके लिस्टिंग तो कर सकते हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसके बाद आपको पता चलता है या तो आपके सेल्स नहीं आ रहे, या तो सेल्स आ रहे हैं तो आप लॉस में हो क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी जो डिफिकल्टीज है ई कॉमर्स बिजनेस की, उसको आप पहले ही आइडेंटिफाई करके उस पर एक अच्छा सोल्यूशन ला सकते हो। तो उसके लिए हमें करना होता है प्रोडक्ट रिसर्च। तो इसके दो मतलब टोटल मैं आपको 4 क्राइटेरियाज दूंगा, तो उसमें से पहले दो जो होंगे वो डूज है, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो होंगे वो डोंट्स होंगे। ठीक है। हो सकता है कि इसका 2 पार्ट बन जाए क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो मेजर सबसे पहला पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस रेंज है वो 800 से 1500 के बीच में होना चाहिए। उससे होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम पे ऐसा है कि कोई भी बंदा यूट्यूब पे वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है, या तो किसी के बातों में आके इन्फ्लुएंस हो जाता है और फिर सोचता है कि ई कॉमर्स बिजनेस में स्टार्ट कर दूंगा। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें होता यह है कि हर कोई जो है ये कम बजट के साथ शुरू करना चाहता है, जैसे 10,000 में, 5,000 में। तो जब कम बजट में आप शुरू करना चाहते हो तो आप कम बजट वाले ही प्रोडक्ट ढूंढते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्रोडक्ट देखोगे जो 100 रुपए में अवेलेबल है, 150 रुपए में, 200 रुपए में। कुछ लोग तो 30 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया इन प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं, यानी परचेज प्राइस। फिर उसको 199, 149 में सेल करने का सोचते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट उसमें आगे जाके आपको लॉस नजर आएगा। इनिशियली क्या हो जाता है कि नया बिजनेस होता है, आपने लिस्टिंग कर दिया, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे, आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हो, लेकिन इन द लॉन्ग पीरियड आपको जब आप अकाउंट्स के बुक्स लेके बैठते हो तब आपको पता चलता है कि आप टोटली लॉस में हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मतलब वीडियो सीरीज अगर आपने मुझे फॉलो किया है, तो उनके लिए टिप है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करो जो 400, 500, 600 इस रेंज में है। ठीक है, और जिनका सेलिंग प्राइस 800 टू 1500 के अंदर है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप मेजर कंपटीशन जो बिगनर सेलर्स है, ठीक है, उनका कंपटीशन आप अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स में जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो उन्हें कंपटीशन भी मिलता है, प्लस उन्हें बहुत ही कम मार्जिन पे काम करना पड़ता है। यानी अगर उन्होंने कॉस्टिंग भी किया होगा तो आपको पता चलेगा कि 10 से 15 रुपए के मार्जिन में वो काम कर रहे हैं, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक भी पार्सल रिटर्न आता है तो अराउंड 200 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस जैसे मैंने बताया कि 800 से 1500 के बीच में, उसके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन फिर आपका बजट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इनिशियली आप इस रेंज में जो है फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है डूज का, उसके अंदर है कि आपको मैक्सिमम जो है सेलर 15 ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर उससे ज्यादा सेलर्स आपने फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये माउस सिलेक्ट किया, तो माउस के अगर आप देख जब आप क्लिक करोगे कि लॉजिटेक माउस, और अगर आपको फर्स्ट पेज पे भी सेम लॉजिटेक माउस के सेलर्स दिख रहे, सेकंड पेज पे भी दिख रहे, थर्ड पेज पे भी दिख रहे, फोर्थ पे भी दिख रहे, तो यानी ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का मार्केट जो है वो खत्म हो चुका है। इसमें आप जाओगे भी तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं जब भी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलेक्ट किया कि मुझे ये प्रोडक्ट के साथ जाना है, फॉर एग्जांपल ये एक ईयरफोन है, तो इसके साथ अगर आपको जाना है तो इस कंपनी का नाम आप डाल सकते हो, या तो जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो आप डालिए अमेजोन पे, तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कितने लोग सेल कर रहे हैं, यानी आप काउंट कर सकते हो। अगर आप लिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो उस पर आपको दिखाई देगा कि कितने सेलर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम 15 सेलर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम यानी टोटल अगर आप देखने जाओगे तो उनके रिव्यूज जो है, कोई भी सेलर का 50 के ऊपर रिव्यू नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि 50 के ऊपर अगर रिव्यूज है तो आपको कंपटीशन देने में टफ जाएगा। ठीक है, इसके लिए
आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट, जब भी आप इस प्रोडक्ट रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करोगे, तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ सेलर्स 15 के ऊपर ना हो, जो भी प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज किया है, ठीक है। और उनके रिव्यूज काउंट भी आपको देखने हैं। अगर उससे कम है और सेलर्स भी आपके क्राइटेरियाज में बैठ रहे, तो उस प्रोडक्ट के साथ आप आगे जा सकते हो। उसके बाद जो डोंट वाला जो मेरा क्राइटेरिया है वो है नो सीजनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो नो सीजनल प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि जो सीजन आता है, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद नवरात्रि है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद जो है क्रिसमस है, ठीक है। तो जैसे अभी रक्षाबंधन आएगा, तो रक्षाबंधन के आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, ठीक है। तो इन जो सीजन यानी फेस्टिवल जो होते हैं, वो प्रोडक्ट्स में आपको नहीं जानना है, क्योंकि ये बिगनर सेलर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है कि हर एक सीजन का एक अलग स्टॉक होता है, और उतना स्टॉक आप खरीदने जाओगे तो, यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो बिगनर्स है ये वीडियो उनके लिए है, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद आ जाता है नो साइज वेरिएशन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नो साइज वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी ये जो कैटेगरी है वो मेजरली आता है, जैसे क्लोथिंग हो गया, शूज हो गया, ठीक है। ये सब जो कैटेगरीज है जहाँ पे साइज और वेरिएशन आता है। अब साइज एंड वेरिएशन क्या हो जाता है, जैसे कि अगर जूता लेने जाओगे तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। फिर शर्ट लेने जाओगे तो उसमें साइज आता है, हर एक साइज के 10 कलर, ठीक है। अब जब आप होलसेलर के पास जाओगे ये खरीदने के लिए ना, तो वो आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई शूज लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब शूज का एक ही पर्टिकुलर साइज का बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, तो उसके अंदर जब आप सप्लायर के पास जाओगे तो वो एक साइज आपको इनिशियली तो नहीं देगा ज्यादा क्वांटिटी। आप जब भी जाओगे तो आपको पूरा सेट ही खरीदना होगा। तो इसलिए ये जो साइज वेरिएशन वाले प्रोडक्ट है ना, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा। तो अगर आप बिगनर हो तो इसके लिए ये जो चीज है वो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये थे मेरे टॉप 4 प्रोडक्ट क्राइटेरिया फॉर अ बिगनर, अगर आप अमेजोन पे शुरू करना चाहते हो। ये मतलब 4 पॉइंट ही मैंने बताया है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ई कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट में तो आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट या तो इसका जो ये जो इमेज है, या अगर आपको चाहिए क्राइटेरियाज की, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो प्रोडक्ट रिसर्च, मैं आपको ये पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा। थैंक यू।